Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. महाराजा शेर सिंह के अंत की दर्द भरी कहानी। महाराजा शेर सिंह शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के दूसरे शहजादे थे। शहजादे खड़क सिंह इनके बड़े भाई थे। शेर सिंह का जन्म 4 सितंबर सन 1807 को हुआ था। उनकी माता का नाम महारानी महिताब कौर था। महाराजा शेर सिंह को युद्ध विद्या के साथ साथ अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में भी महारत हासिल थी। 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह के निधन के तुरंत बाद जब उनके बड़े शहजादे खड़क सिंह तथा पौत्र कंवर नौनिहाल सिंह का एक ही दिन में कत्ल कर दिया गया तो राज्य के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि खालसा राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। जब शहजादा शेर सिंह को तख्त पर बैठाने की बात चली तो गुलाब सिंह डोगरा ने साजिश रचकर महाराजा खड़क सिंह की विधवा रानी चंद कौर को तख्त पर बिठवा दिया। डोगरा के बहकावे में आकर चंद कौर ने भी ये बहाना बना दिया कि शहजादा नौनिहाल सिंह की रानी साहिब कौर गिलवालन गर्भवती हैं। अगर उनके घर बेटा हुआ तो महाराजा वही बनेगा और अगर लड़की हुई तो शेर सिंह को महाराजा बनाया जाएगा। इस पर शेर सिंह वापस बटाला शहर आ गए। कुछ समय बाद इस बात का पर्दाफाश हो गया कि शहजादा नौनिहाल सिंह की कोई भी रानी गर्भवती नहीं थी। डोगरा सरदारों ने 2 गर्भवती कश्मीरी महिलाओं को धन का लालच देकर यह वादा ले लिया था। डोगरा सरदारों की ऐसी चालों तथा लगातार हो रही लूट खसोट और अत्याचारों से पूरे लाहौर में बेईमानी फैल चुकी थी और राजगद्दी पर कब्जे के लिए साजिशें रची जा रही थीं। राज्य की इस बिगड़ती हालत को सुधारने के लिए राज्य के पंचों तथा दरबारियों ने लाहौर की मियां मीर छावनी में एक सभा करके सर्वसम्मति से फैसला लिया कि पंजाब का शासन शहजादे शेर सिंह को सौंपने के लिए जल्द से जल्द उसे लाहौर बुलाया जाए। डोगरा सरदारों गुलाब सिंह तथा ध्यान सिंह ने एक साजिश के तहत 11 जून सन 1842 को रानी चंद कौर का उसी की कश्मीरी दासियों के हाथों कत्ल करवा दिया। उसके बाद संधावालिया सरदारों के साथ मिलकर महाराजा शेर सिंह को खत्म करने की योजना बनाई, जिसकी वजह से 15 सितंबर सन 1843 को खेलों के शौकीन महाराजा शेर सिंह के सामने खेल मेला लगवाया गया। अजीत सिंह संधावालिया 400 घुड़सवारों के साथ आगे चलता हुआ महाराजा के सामने आया। उसने महाराजा के सामने हथियार रखे और हथियार खरीदने के शौकीन महाराजा शेर सिंह के हुजूर में एक 2 नाली मौलीदार राइफल पेश की। जैसे ही शेर सिंह बंदूक को पकड़ने के लिए कुर्सी पर से उठे, अजीत सिंह ने उन पर गोली चला दी और वे तड़प कर उसी कुर्सी पर गिर गए। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, ये तो दगा है। अभी वे आखिरी सांस ले ही रहे थे कि अजीत सिंह ने तलवार से उनका सिर काटकर नेजे पर चढ़ा लिया। उधर दूसरी ओर गोली की आवाज़ सुनते ही लहना सिंह, रिश्ते में जो शेर सिंह का चाचा लगता था, ने तलवार पकड़ी और शेर सिंह के सुपुत्र प्रताप सिंह की ओर चल पड़ा। प्रताप सिंह अभी अपने दादा के सम्मान में झुका ही था कि खूंखार दादा ने अपने पौत्र की गर्दन काटकर नेजे पर चढ़ा ली। उस समय भुलक्कर सरदार लहना सिंह यह नहीं जानता था कि वह सिर्फ निर्दोष बच्चे का सीस ही नहीं काट रहा बल्कि साथ ही सिख राज्य की जड़ें भी काट रहा है। मासूम शहजादे के कटे हुए सीस की दोनों आंखें खून के आंसू बहा रही थीं, परंतु पास खड़े दादा के दयाहीन नैनों में एक भी आंसू नहीं था। सामने पड़ी बांके प्रताप सिंह की बिना सीस के तड़प रही देह अंतिम श्वासों को विदाईगी दे रही थी, परंतु पास खड़े दादा के मन में न तो तड़पती और न ही कोई शर्मिंदगी। यहीं पर बस नहीं, बहादुर लहना सिंह ने शहजादे के लहू लुहान सीस को धरती से उठाकर अपने नेजे की नोक पर टांग लिया और जान तोड़ रही अपने मासूम पौत्र की देह को वहीं पर कौवों तथा कुत्तों के रहमोकन पर छोड़कर झट से घोड़े पर सवार होकर शान से नेजे को हवा में घुमाते हुए चला गया। मालूम होता था कि जब लहना सिंह ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार चलाई थी तो शहजादा अपनी आंसू भरी आंखों से अपने दादा की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था। उसके कटे हुए सीस की हैरान आंखें खुली हुई ऐसे प्रतीत हो रही थीं जैसे कह रही हों कि मुझे उस समय अपने दादा से मिन्नत और वास्ता देकर कोई नहीं बचा सका तो अभी कोई दयावान पहुंचकर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के लाडले पौत्र की मक्खन दूध से पली देह को कौवों कुत्तों से बचाकर अग्नि को भेंट कर दे। बाद में महाराजा शेर सिंह तथा उनके शहजादे के कटे हुए सीस लाहौर शाही किले में से मिल जाने पर अहाते में दोनों ही शवों का एक साथ दाह संस्कार कर दिया गया। पूर्व दिशा की ओर महाराजा शेर सिंह की समाधि थी तथा पश्चिम की ओर शहजादा प्रताप सिंह की समाधि, और इसके साथ ही रानी प्रताप कौर की भी समाधि थी जिसने महाराजा की जल रही चिता में छलांग लगाकर खुद को भस्म कर लिया था। तो ये थी महाराजा शेर सिंह की दर्द भरी कहानी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।